साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना गौरव शर्मा भारती एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन जैसे तमाम विषयों को लेकर हम लोगों ने बातचीत की बीते दिनों। आज एक बार फिर एक नया विषय ये है कि पिछले 2-3 दिनों से छत्तीसगढ़ में चर्चा छिड़ी हुई है और अब इस चर्चा को देश भर में किया जा रहा है। खास तौर पर सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है, गो बैक फैज़ खान। सिर्फ ट्विटर में ही आज 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस ट्रेंड के साथ ट्वीट किया। फेसबुक और दूसरे माध्यमों में भी इस विषय पर लगातार चर्चा हो रही है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि फैज़ खान कौन। छत्तीसगढ़ के एक प्रख्यात साहित्यकार हुए गिरीश पंकज जी, उनकी एक किताब थी एक गाय की आत्मकथा। इस किताब को पढ़ने के बाद एक मुस्लिम धर्मावलंबी फैज़ खान प्रभावित हुए। उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया और देश भर में गौ कथाएं की। मेरी जानकारी के अनुसार हजारों किलोमीटर अब तक वो पैदल चलकर अपनी कथाएं कर चुके हैं, लोगों को इस संबंध में जागरूक कर चुके हैं, लोगों से बातचीत कर चुके हैं गौ माता को लेकर, गौधन को लेकर। और अब जो विवाद छिड़ा हुआ है वो इस बात को लेकर छिड़ा हुआ है कि यही युवक फैज़ खान छत्तीसगढ़ की माता कौशल्या की चंदखुरी की मिट्टी को लेकर अयोध्या में प्रभु श्री राम के जो मंदिर बनने वाला है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करने वाले हैं, भूमि पूजन करने वाले हैं, वहाँ जाकर भांचा भेंट के रूप में वो मिट्टी को अर्पित करना चाहता है और इसके लिए 800 किलोमीटर पैदल जाने के लिए छत्तीसगढ़ से निकल चुका है। अब इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर वो युवक वहाँ जाना क्यों चाहता है और तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही है इस विषय पर कि वो वहां जाकर व्यवधान उत्पन्न करेगा, उसकी मंशा ठीक नहीं है और तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं कि क्या मुस्लिम होने की वजह से फैज़ खान को प्रभु श्री राम के प्रति आस्था प्रकट करने का अधिकार नहीं है? क्या मुस्लिम होने की वजह से वो युवक अयोध्या नहीं जा सकता, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में माटी अर्पित नहीं कर सकता? और इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, दुर्भाग्य ये है कि जय श्री राम के नारे के साथ कर रहे हैं। आज जो मैंने हैशटैग देखे, अधिकतर ट्विटर में ट्रेंड कर रहे थे गो बैक फैज़ खान के साथ जय श्री राम। प्रभु श्री राम को जानने वाले और मानने वाले ऐसा कर कैसे सकते हैं? प्रभु श्री राम तो सबके हैं, वो हनुमान के भी हैं, वो केवट के भी हैं, वो शबरी के भी हैं और तो और शत्रु देश के निवासी विभीषण के भी हैं। क्योंकि जो प्रभु श्री राम को सच्चे मन से चाहता है, प्रभु की भक्ति उसे करने का अवसर मिलता है। प्रभु ये अवसर स्वयं देते हैं, तो फैज़ खान को क्यों नहीं मिल सकता अवसर? सिर्फ मुस्लिम है इसलिए? और इसके पृष्ठभूमि में और जाना चाहूंगा मैं। ये अवसर पहली बार नहीं आए हैं जब इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं कुछ दिनों पहले जाना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही विषय और आया था सोशल मीडिया पर। तब संतों को टारगेट किया गया था। कथा जिहाद के नाम से एक ट्रेंड चलाकर, एक खास तौर पर प्रचार तंत्र तैयार कर संतों को टारगेट किया गया था। इसमें भी सबसे ज़्यादा टारगेट किए गए थे राम कथावाचक मुरारी बापू। मुरारी बापू अपने व्यासपीठ से अपनी कथाओं के दौरान अल्लाह की बंदगी करते हैं। उनको जानने वाले, उनको समझने वाले, उनको मानने वाले इस बात को भी जानते हैं कि जब मुरारी बापू अल्लाह की बंदगी करते हैं तो उस अल्लाह में भी वो प्रभु श्री राम का रूप देखते हैं। दो बातें हैं, मुरारी बापू का भी विरोध किया गया और फैज़ खान का भी विरोध किया जा रहा है। दो शख्स हैं, दो धर्म हैं, विरोध करने वाले एक। वही लोगों ने मुरारी बापू का भी विरोध किया, वही लोग आज फैज़ खान के विरोध में भी खड़े हैं। तो समझने की बात यह है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। दरअसल कुछ लोग हैं जो लोगों को बांटकर, विद्वेष पैदा कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं।
राम और रहीम अगर मिल जाएंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं इस देश में जिनकी राजनीतिक रोटी नहीं सिक पाएगी। हिंदू और मुस्लिम अगर मिल जाएंगे, उनके बीच में सांप्रदायिक सद्भाव रहेगा, तो कुछ ऐसे लोग हैं इस देश में जिन्हें नुकसान होगा, जो बांट कर ही राजनीति कर सकते हैं। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। राजनीति करने वाले अपना काम करें, शौक से करें, लेकिन हम टारगेट ना बने ऐसे लोगों के। हमारे कंधे पर रखकर लोग बंदूक ना चलाएं। इसलिए इस बात को कहना जरूरी है। इसलिए आज मैं इन दोनों विषय को जोड़कर देखता हूं और दोनों विषय को जोड़कर आपके सामने रख भी रहा हूं। तब भी बात सांप्रदायिक सद्भाव की थी, अब भी बात सांप्रदायिक सद्भाव की है। चाहे वो मुरारी बापू की बात हो, चाहे फैज़ खान की बात हो। अगर मुरारी बापू की स्वीकारोक्ति इस बात को लेकर है कि वो प्रसिद्ध हिंदू संत हैं, कथावाचक हैं और अल्लाह की बंदगी करते हैं और उनका विरोध होता है, और फैज़ खान मुस्लिम हैं और प्रभु श्री राम के प्रति आस्था रखते हैं, इसलिए उनका भी विरोध होता है, तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि ऐसा करने वाले हमें टारगेट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव हो। इसलिए हमें समझना ये है कि ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि वाई शुड गो बैक फैज़ खान? फैज़ खान गो बैक क्यों, किस लिए? क्या वो मुस्लिम धर्मावलंबी है तो उसका जाने का हक नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर हमें कहने का कोई हक नहीं कि हमारे देश में सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। फिर हमें कहने का कोई हक नहीं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत की भावना है। फिर हमें कहने का कोई हक नहीं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, वो ही हमें अधिकार देती है, वो हमें सिखाती है कि सभी धर्मों को समान रूप में देखा जाए। मैं एक भारतीय होने के नाते अगर मंदिर में जाता हूँ तो मैं एक भारतीय होने के नाते हाजी अली के दरगाह में भी जाता हूँ, मेरी आस्था है वहाँ पर। मैं स्वर्ण मंदिर में भी जाकर मत्था टेकता हूँ। मैं कुनकुरी के सबसे बड़े चर्च में भी जाकर प्रार्थना करता हूँ, मेरी आस्था है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या मैं जिस जाति में उत्पन्न हुआ हूँ उस जाति का होने का मुझे हक नहीं है? ये गलत भावनाएं, गलत धारणाएं बनाई जा रही है। सांप्रदायिकता को चाशनी लगाकर परोसा जा रहा है और धर्मनिरपेक्षता को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हमें समझना होगा, बहुत चालाकी से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर हम खामोश रहकर उनके टूल बनकर उन्हें ऐसा करने का अवसर देंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हम अपना कर बैठेंगे। मैं एक पत्रकार होने के नाते सचेत करना चाहता हूं, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये तमाम बातें कह रहा हूं। पत्रकार का काम होता है समाज को आईना दिखाना। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ये समझिए कि मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पहली बार अपील भी करता हूं कि अगर बात सही लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैंने कभी अपने वीडियोस को शेयर करने की अपील नहीं की, अपनी बातचीत को शेयर करने की अपील नहीं की, लेकिन आज करता हूं, इसलिए कि बात देश का है। आज कोई मुरारी बापू या आज कोई फैज़ खान अगर टारगेट किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि लोगों को सांप्रदायिक सद्भाव अच्छा नहीं लगता, तो कल को इस तरह की बातें और होंगी और नुकसान आम भारतीय का होगा जो सांप्रदायिक सद्भाव के साथ सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। इसलिए अपील करता हूं कि इस तरह की बातों को इग्नोर करें, ऐसे करने वाले तत्वों को हतोत्साहित करें। कहना यही है कि आपस में रिश्ता हो ऐसा जैसे दीपक ज्योति, आपस में रिश्ता हो ऐसा जैसे दीपक ज्योति, तेरा दर्द बहे आंखों से मेरे बनकर मोती। धन्यवाद।